नमस्कार। राज राजेश्वर की नगरी काशी से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है जैव विविधता। जी हाँ, जैव विविधता हमारे आसपास इस संपूर्ण धरती पर और भारत में विशेषतः बहुत ही बहुतायत में देखते हैं हम। और ये विषय चर्चा का इसलिए आज महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ये जैव विविधता जो हमारी है ये कहीं ना कहीं से खतरे में है। तो चलिए इस विषय पर अपने ज्ञान को विस्तार देते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मिश्रा। आप कार्यरत हैं पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो चलिए उनसे करते हैं बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में आपका। और नमस्कार। जो आज का विषय है जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, इस पे चर्चा करने से पहले हम इसे समझना चाहते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैव विविधता, इसको हम अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी शब्द से जानते हैं। जैव विविधता इस पूरी समस्त पृथ्वी पर जिस प्रकार के भी जीव हैं उनको अगर हम कलेक्टिव या एकत्रित रूप में कहें तो उन सारे जीवों की संख्या को हम जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता के संदर्भ में हम ये समझ लें कि इसके अंतर्गत मनुष्य या अन्य एनिमल या जंतु, सभी पेड़ पौधे, इसके अलावा सूक्ष्म जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते, माइक्रोबियल वर्ल्ड जैसे बैक्टीरिया, वायरस या इस तरह के जितने भी जीवधारी हैं, इनको सम्मिलित रूप से हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। और जैव विविधता का महत्व हमारे लिए आज के दिनों में अत्यधिक बढ़ गया क्योंकि बायोडाइवर्सिटी, पहले हम ये सब देखें कि ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बिल्कुल। बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले 1985 में W.G. रोसेन नामक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक थे, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता टर्म प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि दुनिया में जीवधारियों की संख्या कितनी है और इनका क्या महत्व है। तो इस तरीके से जब जीवधारियों की संख्या में कमी आने लगी, जैसा कि हम पिछले 100 साल के प्रगति के क्रम में देख रहे हैं कि पृथ्वी से जंगलों का डिफॉरेस्टेशन, जिसे हम कहते हैं जंगलों की कटान, डिफॉरेस्टेशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे जंगल एग्रीकल्चरल लैंड या खेती योग्य भूमि में बदले जाने लगे। तो उन जंगलों के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु थे उनका हैबिटेट लॉस हुआ, यानी उनका घर वो चला गया और वो जीवधारी एक तरीके से देवर ससेप्टेबल, यानी कि वो खतरे में आ गए और धीरे धीरे करके उनकी ऐसे जीव जंतु विलुप्त होने लगे। इसके अलावा हम अगर देखें तो जो वातावरण में परिवर्तन आया, पर्यावरणीय प्रदूषण इत्यादि वजहों से जो जीवों की संख्या में बहुत ड्रास्टिक चेंज या परिवर्तन आया। तो इन परिवर्तनों की वजह से हमने ये देखा कि बहुत सारे जीव जंतु पृथ्वी से लुप्त होने लगे। तो इसलिए आजकल जैव विविधता ज़्यादा चर्चा में है या वैज्ञानिक शोध का विषय है। इसके बहुत सारे रूप हैं। तो हमने जैव विविधता के बारे में ये देखा था कि इनका अपना एक महत्व है। किसी भी जगह जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो उस पर्यावरण में रहने के लिए एडेप्टेड होते हैं, या जिसे क्लाइमेटिक एडेप्टेशन कहते हैं। तो इसलिए दुनिया के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके की जलवायु है और अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं। इन समस्त जीव जंतुओं को एकत्रित रूप में हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जी। अभी हमने समझा कि जैव विविधता क्या है, लेकिन इसका संतुलन और इसका होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये जानते हैं। जी। जैव विविधता का हमारे लिए क्या महत्व है ये हम समझेंगे तो उसके संतुलन और इसकी बाकी बातें समझ में आएंगी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों का कुछ न कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन है। हम ये पूरी पृथ्वी को एक इकोसिस्टम के रूप में देखते हैं जिसमें कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक चेन बनती है।
इस तरीके से इस फूड चेन में या इस चेन में सभी प्रकार के जीवधारियों की कुछ न कुछ रोल या कुछ न कुछ फंक्शन होता है, जिसकी वजह से संपूर्ण सृष्टि में या पूरी पृथ्वी में एक संतुलन बना हुआ है। तो यदि किसी भी प्रकार से किन्हीं भी कारणों से कुछ जीवधारी या कुछ जीवधारियों का कुछ स्पीशीज़ का लॉस हो रहा है, इस पृथ्वी से लुप्त हो रहे हैं या उनका नंबर या उनकी संख्या कम हो रही है, तो पूरे पृथ्वी के जो चेन या पूरी पृथ्वी की जो साइकिलिंग है एलिमेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की और अन्य चीज़ों की, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है और जिसका सीधा असर मनुष्य के ऊपर या अन्य जीव जंतुओं के ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से जिस रूप में पृथ्वी में समस्त जीवधारी हैं उनकी उसी संख्या में होना और उसी प्रकार से उनका फंक्शन करना या कार्यकलाप करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए या जीवधारियों की संख्या नियंत्रण के लिए प्रकृति की एक अपनी नेचर हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म, प्रकृति की अपनी एक क्रियाकलाप है। तो यदि हम उस क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करते हैं जिसकी वजह से कुछ जीवधारियों की संख्या बढ़ती है, कुछ जीवधारियों की संख्या घटती है, तो ये एक असंतुलन का कारण होता है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन या चेंजेस हो सकते हैं, जिसको कि हम सभी आज महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पे, और ये परिवर्तन हमारे ऊपर दूरगामी दुष्प्रभाव भी डाल सकते हैं और डाल भी रहे हैं आज के समय में। इसलिए बहुत ज़रूरी कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं इनको संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जो विविधता है। तो क्या कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हमें ये समझना होगा कि ये असंतुलन आया क्यों जी, और उसके कारणों को जान करके ही हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का संतुलन बना सकते हैं जी। तो सबसे पहली बात ये कि हमारी जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, ह्यूमन नीड, वह एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि पृथ्वी पे असंतुलन उत्पन्न कर रहा है। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि पिछले 100 सालों में लाखों हेक्टेयर जंगल काट करके कृषि योग्य भूमि में बदला गया और हम उसके वो कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो इससे क्या परिवर्तन आया कि बहुत बड़ी मात्रा में जंगल इस पृथ्वी से चले गए और उसके अंदर वो जंगल जिन जीवधारियों को सपोर्ट करता था, अब वो जीवधारी उस जंगल के अंदर नहीं रह गए, जंगल ही नहीं रह गया। तो इसकी वजह से हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के कारण बहुत सारा प्रेशर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पड़ा है जी। तो हम प्रकृति के संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए प्रयास शुरू करें, इसके पहले हमें उसके मूलभूत कारण जानना बहुत आवश्यक है। और मूलभूत कारण है कि आपका जो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि योग्य भूमि का विस्तार है एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के कीमत पर। इसके साथ साथ जिसे हम हैबिटेट लॉस या फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, तो जीवधारियों के जो आवास हैं उनको बड़ी मात्रा में मनुष्य अपने, जैसे हम एक एग्जांपल लें कि हमें बिजली उत्पन्न करना है, उसके लिए हमें कोयला चाहिए, तो कोयला या किसी भी प्रकार की माइनिंग के लिए हम लैंड क्लियरेंस करते हैं और बहुत बड़ी जो ज़मीन है वो किसी भी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स को ग्रो करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए अनफिट हो जाती है। तो हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमने वातावरण में या इकोसिस्टम में जो परिवर्तन किए हैं, उन्हीं परिवर्तनों के दुष्परिणाम की वजह से समस्त पृथ्वी पर जो जैव विविधता है वो संकट में है। तो इसको अगर हम इस समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं या इसको अगर हम दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जो प्रयास है वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है, हम व्यक्तिगत तौर पे कुछ एक व्यक्ति के रूप में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी होगा जी। तो इसलिए पिछले कुछ वर्षों से या कुछ दशकों से कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, बहुत बड़े प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसमें कि 192 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पार्टिसिपेट किया और एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम की जो है एक समझौता पूरे विश्व के देशों में हुआ, जिसमें कि ये प्लान बनाया गया या एक कार्य प्रणाली बनाई गई कि किस तरीके से हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करें। और
हालांकि जैव विविधता संरक्षण के प्रयास इसके काफ़ी पहले से भी हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चले आ रहे हैं, जिसमें कि यूनेस्को और यूनेप ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, या हमारे देश में जैसे नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की शुरुआत हुई, जिसमें कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। तो पहला कदम तो यही था कि हमने अपने देश में एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया, जिस प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में हमारे देश का कुल 1 से 2% हिस्सा आता था, और वो जो संवेदनशील और इको सेंसिटिव जोन्स थे उनको प्रायोरिटी दी गई। और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आइसोलेटेड एफर्ट की जगह एक होलिस्टिक अप्रोच की, या एक समग्र प्रयास की ज़रूरत थी। तो हम एक स्पीशीज़ या एक दूसरे स्पीशीज़ के कंजर्वेशन करने की बजाय पूरे प्रकृति को उसके मूल रूप में संरक्षित करने का प्रयास शुरू हुआ। और इसी प्रयास के तहत 22 मई को भी हम दिवस मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी को। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है कि 1992 में मैंने जैसे बताया कि कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन हुआ था, तो 22 मई को उसका प्रोग्राम बना था और सिग्नेचर हुआ था पहली बार। तो उस डे को याद करने के लिए, टू कमेमोरेट दैट पर्टिकुलर डे, हम यूनेप यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो वैश्विक संस्था है, इसने जो है एक वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। अब धन्यवाद देते हैं आपको। समय की थोड़ी सी बाध्यता है और आगे शेष जो चर्चा है किसी अन्य कार्यक्रम में हम पूरी करेंगे। और दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि जो जैव विविधता है इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।